तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है टॉपिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये लोग हकीकत में नहीं होता है। अगर आप इन्हें खोजने जाएंगे तो आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हकीकत में नहीं मिलेगा। ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है ये दोनों इमेजिनरी लाइन होते हैं, ये बस टाइम को लोकेट करने के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद ये है हम लोग का लैटिट्यूड है, इसके टोटल। तो ये लैटिट्यूड क्या होता है? तो जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड एट द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन ऑन ग्लोब और मैप आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं जो ग्लोब में ड्रॉ किए जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं, या मैप पे ड्रॉ किए जाते हैं उन्हें हम लोग लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। तो जो ये होता है, तो इसमें जो मेन एक लाइन होता है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ होता है? तो इक्वेटर होता है 0 डिग्री में, और 0 डिग्री हम लोग का इक्वेटर माना जाता है। और इसके बाद जो है हम लोग का, अगर हम लोग इसमें अगर सपोज करेंगे, सपोज द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज 8 डिग्री, in 4 minutes and 25 seconds we can express it 8 degree 4 और एपिस्ट्रॉफी 25, ऐसे भी हम लोग उसे डिनोट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है जितने भी लैटिट्यूड हैं सब पैरेलल हैं ईच अदर के। तो जितने लैटिट्यूड होते हैं, तो लैटिट्यूड जितने भी होते हैं इनमें जो होता है ना, इन लोग का जो साइज़ होता है, साइज़ डिफर रहता है। जो इक्वेटर होता है वो सबसे बड़ा होता है और 0 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है, और वो होता, और इससे अगर हम लोग इक्वेटर से अगर नॉर्थ में जाएंगे तो हम लोग नॉर्थ पोल को पहुंच सकते हैं। अगर जो हम लोग एंड तक जाएंगे, तो अगर साउथ में जाएंगे तो हम लोग उसके एंड तक जाएंगे तो हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल में जा सकते हैं। वैसे अर्थ का कोई एंड नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग मानेंगे, जैसे हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया तो वो हुआ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो इक्वेटर, और हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल में जा सकते हैं। तो वो एक इक्वेटर होता है, इक्वेटर दोनों को ऐसे डिवाइड करता है ना, वो जो होता है, अगर हम लोग इक्वेटर के नॉर्थ में जाएंगे तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, साउथ में जाएंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे। उसके बाद है, तो हम लोग टेम्परेचर जोन में जाते हैं। तो टेम्परेचर जोन क्या होता है? तो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, डिग्री के बारे में पढ़ा, वही इसमें भी बहुत काम आएगा। जो डिग्री होता है इसमें भी बहुत काम आएगा आपका। जो वो 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री साउथ, 23 डिग्री नॉर्थ होता है, ये बहुत बड़ा होता है। ये मतलब 23 तो इसमें जो है, जो 23 डिग्री साउथ से लेके 23.5 डिग्री साउथ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, ये हम लोग का आता है टॉर्रिड जोन। टॉर्रिड जोन ही में हम लोग का लाई करता है इक्वेटर। और उसके बाद 23.5 डिग्री ये नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ, 26.5 डिग्री नॉर्थ तक हम लोग का, ये हम लोग का नॉर्थ टेम्परेट जोन आता है। नॉर्थ टेम्परेट जोन को एक नाम दिया गया, वो नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और उसके बाद इसे आर्टिक सर्किल भी बोला जा सकता है। और उसके बाद जो सबसे अंत में आता है, जो हम लोग का ऐसे डिवाइडेड है 66 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री तक हम लोग का आता है फ्रिजिड जोन। यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। इसी का अगर अपोजिट चलेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री तक हम लोग का आता है साउथ टेम्परेट जोन। जो टेम्परेट जोन होता है वो होता है सबसे अच्छा जगह होता है रहने के लिए, वहाँ टेम्परेचर एकदम अच्छा होता है। उसके बाद फ्रिजिड जोन में 6 महीने के दिन रात होते हैं। उसका लॉन्गिट्यूड होते हैं 360 होते हैं, और जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं सबका साइज सेम होता है। और जो इसमें जो एक में, जैसे उसमें था इक्वेटर, इसमें है प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच से रॉयल, तो ये जो है द लाइन ऑफ लैटिट्यूड पासेस थ्रू वो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच लंदन बीन एडॉप्टेड बाय प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री ही पे लाई करता है। इसके बाद अगर हम लोग दोनों को एक ही साथ अगर हम लोग मानेंगे तो हम लोग आएंगे एक ग्रिड पे। इसमें जब हम लोग उसके बाद ग्रिड में हम लोग जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को दोनों एक ही साथ कंसीडर करते हैं। इसमें जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं, उन लोग का ग्रिड बनता है। ये टाइम को डिनोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो इन दोनों को मिला ही कि जो हम लोग का टाइम जोन बनता है, किसी कंट्री में जो टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। और पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड टाइम भी होता है,
है जो हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यही था हम लोग के आज की वीडियो में।